नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो हम बता दें त्रिभुज होता क्या है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, यानी दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। इस तरह से त्रिभुज के प्रकार यानी त्रिभुज दो प्रकार से, एक है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं, दूसरा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जबकि कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब ये चाहिए कि आप लोग अपनी कॉपी और पेन ले लें, इसके बाद एक एक लिखते जाएं। जैसे मैं अब चर्चा करूंगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ से लग रहा है कि सम का मतलब होता है समान, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो, इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यहाँ से भी इसके लिखावट से पता चल रहा है कि समद्वि यानी दो भुजाएं समान हो, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब जो बराबर न हो, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, सभी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो, इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, यानी 0 से 90 के बीच में हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, यानी इनके बीच में जो एंगल बनेगा त्रिभुज में उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब हम देखते हैं कि इन कोणों को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि किसी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का एक कोण ABC ये थीटा है, तो न्यून कोण को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये थीटा का मान, यानी एक कोण का मान 0 से बड़ा हो, यानी ग्रेटर देन 0, और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़ा होना है और 90 डिग्री से छोटा होना है। अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरे में देखें अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, यानी इसको लिख सकते हैं थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से और छोटा होगा 180 डिग्री से। इस तरह से हम त्रिभुज के बारे में जान सकते हैं कि ये भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु